बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 1.1 का आगाज़ किया हुआ है और लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 3 तक परफॉर्म कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान सा है। कहा जी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ g। जो आपने स्केच भी बनाना है और साथ आपने डोमेन और रेंज भी बनाना है। स्केच में सिर्फ एक ही सवाल लिखना होगा ताकि वो आसान सा प्रोसेस है। वो हर एक में आपको ग्राफ बनाने के लिए या स्केच करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है या 3 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। उससे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके 8 पार्ट हैं टोटल। आइए हम 8 को परफॉर्म करते हैं प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 है कि g ऑफ x दिया हुआ है आपको 2x माइनस 5। जो 2x माइनस 5 तो देखें ये फंक्शन है लीनियर। बताएंगे किसी वैल्यू पे अनडिफाइंड है। आई थिंक सो ये किसी वैल्यू के ऊपर भी अनडिफाइंड नहीं है बच्चों। इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x और रियल नंबर्स और फिर इसकी आप साथ रेंज भी बता दें कि रेंज ऑफ g ऑफ x जो इसकी रेंज है वो भी पॉजिटिव वो भी ऑल रियल नंबर होगी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमने डोमेन रेंज का दिया। मैंने उसमें आपको ये बात बताई हुई है कि जो लीनियर फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज सेम होती है। जो आप इसको ड्रा करना है g ऑफ x में 0 पुट करें आपको आंसर -5 मिला। तो g ऑफ x में आप 1 पुट करें तो 2 into 1 -5 योर आंसर इज -3। जो g ऑफ -1 पुट करें जितना आप राइट साइड पे जाएंगे उतना आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 into -1 -5 इज इक्वल टू -7। तो ये मैंने 3 वैल्यू ली। मैंने आपको अर्ज किया कि मैं पहले क्वेश्चन का स्केच ड्रा करूंगा दूसरे का आप लोग कीजिएगा प्लीज। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान सी बातें हैं। देखिए ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। पहली वैल्यू x की 0 और y -5। तो यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर y एक्सिस पे x रहते 0 है और यहाँ पे कहीं -5 होगा। तो ये क्या पॉइंट बन गया 0, -5। तो आपके पास x की वैल्यू 1 है और y -3 है। तो यहाँ पे बच्चों x होता है 1 और यहाँ पर होता है आपके पास -3। आप इसको भी बढ़ा दें और आप इसको भी बढ़ा दें और आपके पास बच्चों ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए ये वाला पॉइंट x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या हम -1 लेते हैं, हम नेक्स्ट लेते हैं 2। हम इसमें जो है वो 2 पुट करते हैं। मैंने फंक्शन के अंदर 2 को पुट किया तो 2 into 2 -5। तो 2 2 are 4 तो ये आंसर इज -1 आएगा। अब यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर -1 आ रहा है। बच्चों यहाँ पे कहीं होगा 2 और यहाँ पे कहीं होगा माइनस। तो इसको भी आगे बढ़ा दें आप और इसको भी आगे बढ़ा दें आप। मतलब ये पॉइंट आपके पास बना और ये ग्राफ जो है थोड़ा सा इसको पॉइंट को आप चेक कर लीजिएगा उसके साथ स्केल के साथ तो जरा आपके साथ सही बनेगा। तो इस पॉइंट को आप इससे मिला देंगे और इसको आप इससे मिला देंगे। तो इस तरह आपने स्केच कर लिया तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो बाकी को सिर्फ मैं हिंट दिया है, बाकी आपको मेन काम तो डोमेन ही समझाना है ना, बाकी तो आसान सा काम है। तो दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -4 इसका स्क्वायर रूट। जो मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है कि जब भी इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट कर लिया करना है, बड़ा और बराबर 0 के। और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x बड़ा यहाँ से 2 आंसर आएंगे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x छोटा और -2 के। तो ये आपके पास रियल लाइन यहाँ पर -2, यहाँ पर 2, यहाँ पर पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पर -इंफिनिटी। तो -इंफिनिटी की नंबर होती नहीं है ना पॉजिटिव होती है। इसका मतलब x बड़ा है 2 से, 2 को शामिल करते हुए इस डायरेक्शन में जाएंगे और
x छोटा है -2 से, तो इस तरफ जाएंगे। तो फिर इसकी डोमेन को जब आप एनालाइज करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, इधर लिख देते हैं हम लोग, जो इसकी रेंज बनेगी आपके पास डोमेन, सॉरी जो डोमेन ऑफ g ऑफ x बनेगी -∞ से ओपन और -2 से क्लोज यूनियन, जो 2 से क्लोज और +∞ से ओपन। जो मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि जो भी रेंज ऑफ g ऑफ x क्या होगी, जो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपने याद रखना है जितने भी स्केल रूट वाले फंक्शन है उनकी रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होती है, इन द सेंस ऑफ इंटरवल 0 से लेकर +∞ तक। जी बेटा जी, थर्ड वाला पार्ट करते हैं कि g ऑफ x दिया हुआ है वो है जी x + 1 का स्क्वायर रूट। तो बड़ा आसान सा काम है, आप ऐसा करें, आप पुट करें x + 1 को बराबर है 0 के और x बड़ा है बराबर है -1 के। जो देखें यहाँ पे कहीं -1 कहा जा रहा है कि -1 से तमाम बड़े नंबर, बच्चों आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ये होगी कि -1 को शामिल करते हुए +∞ तक। और मैंने आपको इसकी रेंज का ट्रिक बताया हुआ है कि रेंज इसकी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है, जो आपको डोमेन द सेंस ऑफ सेट और द सेंस ऑफ इंटरवल दोनों में आनी चाहिए। जी बेटा जी, इससे हम बात नेक्स्ट में आते हैं, इसकी पार्ट नंबर हम 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास कुछ इस तरह से है कि जी पार्ट नंबर 4, जो पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि g ऑफ x = x - 3 का मॉड। तो याद रखें, अब मॉडुलस वाले फंक्शन आ चुके हैं, तो बताएं कि फंक्शन किसी वैल्यू पे अनडिफाइन हो रहा है, जो आई थिंक सो ये किसी वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन नहीं हो रहा। तो फिर बच्चों आप इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, आपने बिल्कुल निडार होकर बेखौफ होकर इसकी डोमेन लिखनी है, क्योंकि इसकी डोमेन में हर रियल नंबर आ सकता है। इसमें आप 3 पुट करें तो आप 0 आया, 0 का मान 0 होता है। तो इसकी डोमेन हर रियल नंबर होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, जो इनकी रेंज होती है, रेंज ऑफ g ऑफ x, जो वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 से लेकर +∞ तक। जो ऐसे फंक्शन का बटा हो ही ना, उनमें कैसा हो सकता है कि फंक्शन अनडिफाइन हो, वो नहीं अनडिफाइन हो सकता। इसलिए तो आइए पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। जो पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि जी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, और g ऑफ x ये है कि 6x + 7 इफ आपके पास कॉमा है कि x छोटा और बराबर है -2 के, और फिर जो 4 - 3x है, किसी बुक पे अगर ये मिस्टेक है तो 4 - 3 लिखा है तो आप 3 एक साथ लिख लें, उसको सही कर लें, ये मिसिंग है। -2 बड़ा है x से, जो -2 बड़ा है x से। जो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ है, ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड पीसवाइज फंक्शन। जो इसको हम पीसवाइज फंक्शन बोलते हैं। तो बच्चों अब इसकी हम डोमेन और रेंज को एनालाइज करते हैं। जो आप देखें यहाँ पर -2 है, तो कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है x छोटा और बराबर है -2 के, तो फिर इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर कहीं -∞ होगा, और ये कह रहा है कि x बड़ा है -2 से, मतलब इसको शामिल करते हुए नहीं हम इस तरफ जा रहे हैं। जब आप इसकी डोमेन को लिखेंगे बच्चों, तो -∞ से लेकर -2 क्लोज इंटरवल, -∞ से ओपन और -2 से क्लोज यूनियन, जो -2 से फिर ओपन और +∞ तक। आप बताएं जब हम किसी भी सेट की यूनियन लेते हैं तो उनमें तमाम एलिमेंट आ जाते हैं, इसमें -2 शामिल है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल क्यों है? ड्यू टू इक्वालिटी। इसमें शामिल क्यों नहीं है? इसमें इक्वालिटी नहीं है। तो बच्चों इसकी हम फिर रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक, और ये पूरी ऊपर सेट R ही हो जाएगा। जी बेटा जी, ये इसकी डोमेन होगी। आज आइए इसकी रेंज को समझते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर जो 6 है, वो बिल्कुल सेम है, वो नहीं मैंने करना, वो आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर हो गया या नहीं हो गया। अब इसकी रेंज समझते हैं। तो देखें, मैंने फंक्शन के अंदर -2 को पुट किया, तो जवाब मुझे क्या मिला? 6 × -2 और प्लस का 7, तो ये बन गया -5। तो फिर इस फंक्शन की क्या रेंज होगी पर्टिकुलर? ये होगी -∞ से ओपन और -5 से क्लोज।
एंड आप इसी फंक्शन में जो नीचे दिया गया है बच्चों, आप इसमें -2 पुट करें, ये बन जाएगा 4 × -3 × -2, योर आंसर इज बनेगा 4 + 6 = 10। बच्चों इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी पर्टिकुलर वो ये बन जाएगी रेंज, तो ये है 10 से ओपन और पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर दो बातों के आंसर देते जा रहा हूँ कि यहाँ पे -5 को शामिल क्यों किया और यहाँ पे 10 को शामिल क्यों नहीं किया। तो जब आप इसकी ओवरऑल रेंज को लिखेंगे, रेंज ऑफ g ऑफ x बच्चों ये होगी -∞ से ओपन, -5 से क्लोज, यूनियन 10 से ओपन और इंफिनिटी से भी ओपन। तो देखिए मैंने यहाँ पर -5 को क्यों शामिल किया, तो यहाँ पे x < -2 है, इसलिए मैं यहाँ पर -5 को शामिल कर रहा हूँ। यूनियन यहाँ पर देखिए उसने कहा था कि 2 से छोटे नंबर के बच्चों -5 छोटा है, ये 2 से सही बात कर रहा है, और यहाँ पे x बड़ा है -2 से, तो बच्चों बड़ी वैल्यू सिर्फ होती है, तो आंसर 10 मिला है इसका पुट करने पर, तो इसके मैं यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल किया। जी बेटा जी इसका जो 6 वाला पार्ट है मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, आप लोग खुद करेंगे, बहुत आसान सा है। उसके में 3 को दिया हुआ है, एक छोटा फंक्शन और एक बड़ा फंक्शन। जी बेटा जी आइए अब इसका पार्ट नंबर 7 और 8 परफॉर्म करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन तो बड़ी आसान से होती है, डोमेन को थोड़ा सा एनालाइज करना आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है, बट मैंने वो आपको शेयर कर दिया। जी बेटा जी इसी का पार्ट नंबर हम 7 परफॉर्म करते हैं। 6 एज एन एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ा मैंने, आप खुद परफॉर्म करेंगे। जब तक आप बच्चों खुद नहीं करेंगे तो बच्चों बात समझ नहीं आनी। x² + 3x और फिर +2 ओवर x - 1 है जी, x + 1 है। तो देखिए साथ कंडीशन दी है कि x ≠ -1। अगर ये नाम भी दिया होता तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों इसमें अगर -1 पुट कर दिया तो ये हमारी रेंज को, हमारी फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, इनफिनिट बना देगा, अनडिफाइंड कर देगा। मुझे बताएं कि इसकी डोमेन क्या होगी। मैंने आपको कहा कि जो भी बटे में चीज हो x + 1 ≠ 0 पुट कर लिया करना आपने, और x ≠ -1 वो तो उसने खुद भी बताया हुआ था। जब बच्चों आप इसकी डोमेन को लिखेंगे, डोमेन ऑफ g ऑफ x, बच्चों के लिए ये डोमेन और रेंज फाइंड करना बड़ा हार्ड इशू है, तो मैंने सारे पार्ट परफॉर्म कर दिए और हर टाइप का फंक्शन आपके सामने लेके आया हूं। बच्चों इसका मतलब इसकी डोमेन हर रियल नंबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जो बस इसमें -1 नहीं आ सकता, यानी ये इसकी डोमेन होगी। तो अब रेंज के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ आप g ऑफ x को सॉल्व करें, इसको फैक्टर बना दें, x² + 2x + x + 2 ओवर x + 1। तो x कॉमन लें तो ये x + 2, 1 कॉमन लें तो ये x + 2 ओवर x + 1। तो x + 1 और फिर x + 2 ओवर x + 1, तो ये इससे कट गया। तो देखें हमने ये नहीं कह देना कि इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगी, नो नो, हम कह रहे हैं कि इसकी डोमेन में हर रियल नंबर आ सकता है बट -1 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जब बच्चों इस फंक्शन में मैंने देखे, मैंने -1 को पुट किया, बना -1 + 2, तो योर आंसर इज 1 आ गया। तो देखें हमने उस फंक्शन में -1 पुट करके देखा कि आंसर आता क्या है, वो तो 1 आता है। हमने एनालाइज कर लिया कि जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ g ऑफ x बच्चों वो ऑल रियल नंबर हो सकती है, बट उसमें क्या नहीं हो सकता, जो उसमें 1 नहीं हो सकता। जी बेटा जी आइए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। जी बेटा जी 8वां पार्ट क्या है जी, 8वां पार्ट ये है कि जी g ऑफ x बराबर है x² - 16 ओवर x - 4, तो x ≠ 4 के बराबर है। तो देखिए अगर इसमें 4 पुट कर दिया तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी तो डोमेन क्या होगी, जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x आपके पास ये होगी ऑल रियल नंबर में से आपने 4 को माइनस कर देना है, क्योंकि 4 पुट करने पर आंसर आपका अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए हमने इसको नंबर को निकाल दिया और बाकी हमारे हर रियल नंबर इसकी डोमेन बन गई। जी बच्चों इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। जब आप सॉल्व करेंगे, इफ
तो ये है g ऑफ x। g ऑफ x आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस बच्चों 4 का स्क्वायर ओवर x माइनस 4। तो ये लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 4। आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि जब अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो बच्चों हम उसको यू कैन राइट एज a प्लस b और a माइनस b। तो देखें x माइनस 4 से फिनिश हो गया और फिर क्या बच गया, इधर लिख लेते हैं हम लोग जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट में हम आ चुके हैं, जो मैंने फंक्शन के अंदर 4 को पुट किया तो जो मैं जब फंक्शन में 4 को पुट करता हूं तो 4 प्लस 4 योर आंसर इज 8। इसका मतलब इसकी रेंज हर रियल नंबर हो सकता है बट उसमें 8 नहीं आ सकता। क्यों? हमने कहा था कि हमारे डोमेन में 4 नहीं है। बच्चों मैंने 4 को अपने फंक्शन एक्चुअल में पुट किया और उसका आंसर 8 आया। तो फिर बच्चों आपके पास इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ g ऑफ x ऑल रियल नंबर हो सकता है बट उसमें क्या नहीं आ सकता, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक 8 है वो नहीं उसमें आ सकता। तो नहीं जी प्लीज ध्यान से प्रैक्टिस के साथ काम करें और देखें, एनालाइज करें। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। जिंदगी नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।